वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शान तेरी ओए भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गई ये सबसे अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े खुश हो डीडी, क्या बात है? साहब जी आपको मैं खुश नजर आ रहा हूँ। मैं अपनी शक्ल आईने में देखता हूँ तो मुझे उस आदमी जैसी लगती है जी जिसका मोबाइल डाकू छीन के ले जाते हैं और वो गरीब हर आदमी को कहानी सुना रहा होता है। और तुमने इन चीजों से क्या लेना देना? तुम्हारी तो ज्यादा से ज्यादा कोई तलाशी ले सकता है, तुम्हारे पास होता तो कुछ भी नहीं। चल फिर भी बता के कोई तुम्हारा क्या छीन के ले गया? साहब जी मेरी जी कोई 7 महीने की तनख्वाह ले गया जी। अल्लाह करे उसका बेड़ा गर्क हो जी, उसका सूट मैला हो जी, उसके जूते से सांप का बच्चा निकले जी। बकवास बंद कर। बददुआ किसी को लग भी सकती है, वो भी कोई अल्लाह का नेक बंदा ही होगा ना। हैं जी? तू मुझे बता कि कौन ले गया ये तुम्हारी 6-7 महीने की तनख्वाह? और साहब जी मेरा हाल तो जी उस आदमी जैसा है जो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाए जी तो आगे जिसको रिपोर्ट लिखवा रहा हो जी वही मुजरिम हो। ले भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हो। साहब जी मैं अपने सारे तवाज़ुन खो चुका हूँ। आपने भी गोडे गोडे कट के खत्म किया है। मौला तेरी जिंदगी करे, हमारे को तो अपना ही जी लगा है यार। तू उस्ताद जी मैंने तो अंदर घुसते सुन के पहचान लिया था। बिल्कुल हमारे वाली बदबू आ रही है। भाई साहब यहाँ किसी के घर बच्चा पैदा नहीं हुआ जो आप लोग गाने बजाने यहाँ आ गए। ओ भाई शोखे, ओ भाई हम बच्चे वाले नहीं हैं, गवैये हैं। हमने अपने फन के आमद की इतला दी है। डीडी जी ये कैसे कैसे लोग यहाँ मुंह उठा के आ गए? निकालो इन्हें। ओ ना करें सर जी ना करें, ये हमारे मुअज़्ज़िज़ पेइंग गेस्ट हैं, हो सकता है बाद में पेइंग गेस्ट हो जाए। ये यही रहेंगे हमारे घर में? अरे कौन है? बड़ा गुम है से जाता मुंह है इसका। ये इस घर के मालिक हैं। ये आपके मालिक है फिर और इनका पता ये कौन है? मौसीकी के उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, उस्ताद सोने खां। अस्तगफुरुल्लाह, ये सोना है? तो तू मेरा ब्याह कराना है? ऐसे लगता तंदूर में सड़ी हुई रोटी है। आराम से बैठ जा, आराम से। बड़ी बद के गला कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरे उस्ताद के गले में गिल्टी है जी? ओए ओ बचिया, ओ शोखिया बचिया, इसको नहीं जानता? ये मेरा शिगिर्द है मिठे खां। ये मिठा है? तू चट के देख ले। और जो पहले 10 इसको चट के मर गए हैं उनका क्या कसूर था? वो बेचारे तो इसको गाने की दाद देने आए थे, इसका माथा चूमा तड़फ के मर गए यहाँ गिर के। वाले वाह शाह साहब, क्या बात है आप। मैं शाह नहीं पट्टी हूँ। अच्छा मीम वाला पट्टी। भाई डीडी ये किन लोगों को उठा के यहाँ ले आए हो? ले पहले यहाँ अकबर बादशाह आता था। सर जी मैं नहीं लाया, ये शाकिर साहब ने भेजे हैं जी। तुमने इनसे किराया वगैरह तय कर लिया कि नहीं? तय तो कर लिया है सर जी, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये हमें बाद में ईद मुबारक वाले नोट ना दे दें। वैसे कह रहे हैं ये सीडी करने के लिए यहाँ आए। वो सीडी क्या, इन्होंने चुड़ैलों के बच्चों की लोरियां बनाने आए हैं? जाओ इनको कमरा दिखाओ। सर जी इनको कमरे में रखना है जी? तो और क्या, इनको पिंजरे में रखना है? जाओ भी जाओ, जाके आराम करो। साहब ये है जी आपका कमरा, ठीक है जी? बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, इस बिस्तर पर एक वक्त पर 2 लोग सो सकते हैं। क्यों जी, ये सरकारी बिस्तरा है? अच्छा जी ये बताएं कि आप खाने में क्या खाएंगे जी? दोपहर के खाने में करेले गोश्त और रात को गोश्त में करेले डाल देना। नाश्ते में बता दीजिए। बकरी के पायों के साथ कुलचे तिलों वाले होने चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं जी। वैसे मिठे खान साहब आप मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं जी। क्यों बेटा जी, खैर है? जरा उस तरफ देखें जी।
ये ले, इस तरफ जी। ये ले। लगता है जी सिर पर आपने बिल्ली मार के रखी हुई है। बेटा बिल्ली की तरफ बड़ा ध्यान गया, ये छिछड़े की तरफ नहीं। और यार मिठे खां, हाँ जी। लगता है हम बहुत किसी सख्त कूड़ किस्म की फैमिली में आ गए। तो मैंने कब कहा कि हम यूनिवर्सिटी में आ गए? अच्छा जी, फिर मैं चलता हूँ, 1 हफ्ते बाद मुलाकात होगी। ओ भाई, वो खाना शाना किसने देना है? मैं दूंगा जी। कब? 1 हफ्ते बाद जी। ऐसा क्या हो गया? बस अब हमारा घर बहुत मशहूर हो जाएगा, किसी चीज की कसर बाकी नहीं रही। और बात सुनो, ये मेहमानों का इंतखाब हमारे बस में नहीं है। कुछ दिन यहाँ रहेंगे और फिर बेचारे चले जाएंगे। इतने दिन जो मौसीकी का अजाब झेलना पड़ेगा उसका क्या करें? अरे पर ये लोके मुसीकी अजाब नहीं, रूह की गजा होती है। और जो गजा की लिस्ट सर जी उन्होंने मुझे दी है, इससे लगता है जी हम घाटे में रहेंगे। आज तक हमने फायदे का सौदा तो किया नहीं। लिस्ट तुमने खुद दी है? नहीं जी, मैंने उनसे खुद पूछा था। तो मैं किसने कहा था? किसने कहा था तुमसे उनकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें पूछना? सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे? ये तेरे गांव के तो नहीं है? सर जी कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं जी आप। चल जाके उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर, दफा हो जा। सर जी मुझे वैसे ये खुराक के वैरी लगते हैं। खुराक के बैरी? और तू मुझे मेरे सुकून का बैरी लगता है। और तुमने कभी कोई सीधा काम किया आज तक? मैं मारूंगा तुम्हें। मैंने क्या किया है सर जी? वो शागिर्द साहब भेजते हैं, मैं थोड़ा लेके आता हूँ जी। आप सारे इल्जाम मुझे दे देते हैं जी। मेरा इसमें क्या कसूर है जी? अगर वो उन्होंने लिस्ट दी है जी, आप सबके इल्जाम मुझे देते हैं जी। कोई बात है लड़ाई करने वाले? कमाल है, रुला दिया ना आपने इसको। शायद आपको दूसरों को रुलाने में मजा आता है। वाह वाह, कितना दर्द है आपके गले में। बीबी, ये दर्द बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। ये रियासतों से पैदा होता है। घड़े में मुंह डाल डाल के खर्च भरनी पड़ती है। घड़े में पानी भरने का तो सुना था, लेकिन ये खर्च भरने का पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, ओ मिठिया। जी उस्ताद जी। कूड़ों की फैमिली बचिया। मैंने कोई गलत कहा था आपको? आप कैसी बात कर रहे हैं? जब मैं गांव में गाती थी ना तो हर तरफ सन्नाटा हो जाता था। तुम्हें गाने का शौक है? मेरी तो जिंदगी है जी गाना। शिगिर्दी करोगे मेरी? जी मैं? बड़ी नसीबों वाली हो तुम। लोग तो इनके तल्ले मिलते करते फिरते, ये मुंह नहीं लगाते। आज से 40 साल पहले मैं भी इनके पास आया था, जब मेरी उम्र 8 साल की थी। मुझे करना क्या होगा? गंडा बदवाना होगा। साबुत या छिला हुआ? ओए होए, ओ प्याज वाला गंडा नहीं बीबी, बेटा वो तागे का गंडा होता है, गाना। तागा वो बदवाना होगा। फिर हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इल्मे मौसीकी सीखना होगा। एक दिन आएगा कि मैं तुमको इस मुल्क की नामवर फनकारा बना दूंगा, गुलकारा बनाऊंगा। सच खान साहब? ओ मोच। तुम ऐसा करो बीबी, जाओ कपड़ों का जोड़ा और नजर का इंतजाम करो। अच्छा अच्छा, मैं भी लाई। फौरन जाओ। ये क्या सुना मैंने? पागल हो गई है तू, गाना सीखेगी? उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं मुल्क की ना बहुत बड़ी गुलकारा बन सकती हूँ, बस मुझे ना गंडा बनवाना पड़ेगा। हाँ गुलकारा बनाएंगे तुम्हें। वो अपने घर में तो किसी को गुलकार बना नहीं सकते, वो फ्रॉड है ये सारे। तो सोच तो से डिटी, जब मैं मुल्क की बड़ी गुलकारा बन जाऊंगी और तू मुझसे मिलने आएगा, लेकिन मैं तुझे पहचानूंगी नहीं, तो फिर तू मुझे पुरानी बातों से याद कराएगा ना? मैं तुझसे मिलने आऊंगा? हाँ, उस वक्त मैं तुझे पहचानूंगी क्यों? मेरे पास तो घर होगा, नौकर होंगे, गाड़ी भी होगी। तू बड़ी बेवफा है रेशमा। बेटी,
अगर मैं तरक्की करूंगी तो तुझे खुशी नहीं होगी क्या? तू बस ये सोच, जब तू मुझसे मिलने आएगा ना तो मैं गाना गाऊंगी, जब तू मुझसे मिलके जाएगा ना तब भी मैं गाना गाऊंगी, और जब तू याद आएगा ना तब भी मैं गाना गाऊंगी, और जब तू रूठेगा ना इसी तरह तब भी मैं ना गाना गा के तुझे मनाऊंगी। तू मेरे लिए रेशमा नहीं रह जाएगी, एक कैसेट हो जाएगी। वो कैसेट तो मैं बाजार से भी खरीद सकता हूँ, फिर मैं अपनी रेशमा को कहाँ ढूंढूंगा? ढूंढना कहाँ पड़ेगा, तू जिधर जिधर देखेगा ना मैं ही नजर आऊंगी तुझे। तू बड़ी बदल गई है रेशमा, तू अब वो रेशमा नहीं रही जो मेरे प्यार की दीवानी होती थी। तू 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 बाकी पागल हो गया है। हाँ, अब ये मशहूर कर दो ताकि लोग मुझे पत्थर मारे और साहब जी मुझे तनख्वाह ना देंगे तो पागल जाए गिरा देगा कहीं। मेरा यही अंजाम होना था, मुझे पता था इस बात का। दीदी ऐसी बातें तो ना कर। बातें तो मैं वैसी करूंगा ना, वो जो मिठे खाना ना उसकी तो मैं विग में बम रखूंगा, और जो सोने खाना उसके मुंह में मैं तेजाब फेंकूंगा। देखना मैं करता क्यों। दीदी तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो मैं तुझे पहचानूंगी क्यों? मेरे पास तो घर होगा, नौकर होंगे, गाड़ी भी होगी। तू बड़ी बेवफा है रेशमा, तू अब वो रेशमा नहीं रही जो मेरे प्यार की दीवानी होती थी। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। साहब जी क्या हाल करें जी, आपकी ब्रेकें फेल हुई है। तुम रास्ते में कहाँ बैठे हुए हो? और ये तुमने क्या है कुर्बानी के बकरे जैसा मुंह बनाया हुआ? साहब जी मैं तो हमेशा ही आपके काम आया हूँ जी। तो हमारे काम नहीं आना तुमने? पैसे किस चीज के लेते हो? कौन से पैसे जी? तुम्हारी तनख्वाह के पैसे देने हैं ना? हाँ जी। दे देंगे। मसला बता क्या है? मसला क्या होना जी, बर्बादी हो गई सर। वह हुआ क्या है? सर जी मेरा दिल करता है जी कि मैं हर तरफ आग लगा दूं। और ना है, आग लगाने वाले बहुत है, कभी आग बुझाने की बात भी किया कर। अरे सर जी ड्रामे की बातें ना करें, ये आम जिंदगी की बातें नहीं है, ड्रामे की बातें हैं। वह मैं ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तुमने क्या मुझे किसी सेट पे खड़े हुए देख लिया है? जो कुछ होने जा रहा है ना जी, बड़ी मुबारक हो आपको उसकी। हैं? तू नौकरी छोड़ के जा रहा है? मैंने क्या नौकरी छोड़नी है जी, आपके कर्जों के चक्कर में जी मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो तुम्हारे हाथ पैर कहाँ बंधे हुए हैं? तुम आजाद हो। और कैसी बातें करें जी, कहाँ आजाद हूँ मैं? आप दोनों जब बात करते हैं ना, तो तुम उतो ही आ जाती हो हैं? नहीं मैं खैर की दुआएं मांगनी शुरू कर देती हूँ। अच्छा, ये जब तुम खैर की दुआ मांगती हो तो तुम्हें बड़ा अजीब सा लगता होगा है? खैर तो है ना। क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं तो डीडी से पूछ रही थी। पूछ तुम डीडी से रही हो, देख तुम मेरी तरफ रही हो, तुम एक तीर में दो शिकार करती हो। ओए बता इसको क्या हुआ? वो जी वो ये जो खान साहब लोग हैं जी, इनको निकालें वरना क्या? वरना आपकी मर्जी जी, जो दिल करे। ये हैं बड़े मशकूक लोग। ओए फनकारों पर इल्जाम ना लगाए, फनकार कभी भी मशहूक नहीं हो सकता। फनकार जब भी होता है आशिक होता है। लफ्जों को अपने मतलब की तरह कैसे मरोड़ तरोड़ देते हो आप? ओए जरा जुबान फिसल गई है, तुम्हें तो लड़ाई का मौका चाहिए कोई ना कोई। क्या हो गया आपको? मैं अपना मसला डिस्कस कर रहा था, आप लोगों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमारी लड़ाई शुरू होती है तो तुम बीच में क्या लेने आते हो? ओ सर जी मैं तो यहाँ उदास बैठा हुआ था जी, आप लोग कूदे हैं। हम कूदे हैं ना? हाँ जी। हमारी गलती थी, इसे दफा कराओ। आओ। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। ये तेरा अटल फैसला है? अटल पटल का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे ये मौका मिल रहा है तो क्यों ना इसे इस्तेमाल करूं। जरा सोच, मैं गुलकारा बन जाऊंगी, गली गली में मेरे कैसेट बजेंगे नहीं, और लोग तुझे मुबारकबाद देंगे। तू ना इस मुबारकबाद को अगर लानत कहे तो ज्यादा बेहतर है। और जिस तरह की तूने सिंगर बनना है ना, टमाटर तो मुझे ही खाने पड़ेंगे। लोग क्या कहेंगे कि मैं एक गाने वाली का शायर हूं। नहीं, तू भी एक आम सा मर्द निकला, कड़वा। आम जैसा मर्द तो मीठा होना चाहिए। ये किस किस्म की मिसालें दे रही है तू? तू भी बस ना चल्ला सा है। मैं जैसा भी हूं ना ठीक हूं, तू बस इनकार कर दे। अगर मैं इनकार ना करूं तो मुझे तरीका आता है, तू बस खुश रह। देख मैं तेरे उस्ताद का क्या हाल करता हूं, आने वाली नस्लें याद करेंगी। हमारी नस्ल?
ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, समझी तो? दीदी, दीदी सुन तो सही, दीदी। ओ दीदी। क्या हुआ रेशमा? मेरा तो नसीब ही खराब है। ओ हुआ क्या है? खान साहब ना मेरा गाना भरना चाहते हैं कैसेट में, पर जो डीडी है ना मना कर रहा है। और दीदी ठीक ही तो कह रहा है, वो पागल खान साहब क्या खाली कैसेट घर से लेकर चले थे जो तुम्हारा गाना भरना चाहते हैं? नहीं बाजी जी, वो नई कैसेट बना रहे हैं और उसमें ना मेरा गाना भी होगा। अच्छा चल ठीक है, कह दूंगी मैं दीदी से। देखो बेटा, पहलवी नाग जो है ये खूबसूरत लड़की है। इसका रूप बड़ा कोमल है, कोमल सुरों वाली। इसमें सारे सुर कोमल लगते हैं। खान साहब, ये कोमल सुर क्या होते हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा सा, नर्म और मुलायम सा। इसमें अगर कोई तीव्र सुर लग जाए तो पूरे राग की शक्ल ही खराब हो जाती है। जैसे कोमल बातों में स्नैच बच्चे की आवाज। आप मुझे तीव्र सुर कह रहे हैं? आप कोमल और तीव्र सुरों के मिलाप के दुश्मन लगते हैं मुझे। और क्या मतलब है तेरा? तू क्या हमको सबक पढ़ाना चाहता है? सबक तो मैं खान साहब आपको ऐसा दूंगा कि आप याद रखेंगे कि कभी डीडी उस्ताद भी मिला था। अरे बेटा जी, आराम से, मिठे खान साहब देख लो, उड़ने वाला सप होता है। और मैं कहां से बेटा हो गया आपका? तेरे जैसे मेरे 14 बेटे हैं। अगर तेरे पे छोड़ दूं ना, तेरी बोटी ना छोड़े अगले। और तुम इस घर में कोई नौकर हो, कोई अफसर नहीं। आप भी अपनी विग में ही रहें। विग में रहा करो, क्या ये झोंपड़ी है? इसमें रहा करो। बुजुर्गों का एहतराम करते हैं और ख्याल भी करते हैं, समझे? और क्या ख्याल रखूं उस्ताद जी का? उस्ताद जी को ड्रिप लगी हुई है। बासर बेटा, रात को ना फ्रिज में बड़ा जग लेके उसमें दूध सोडा बना के रख देना, क्योंकि रियाज की सारी गर्मी दूध सोडा ही मारता है। और रख दूंगा खान साहब। चलो रेशमा, नीचे बेगम साहब बुला रही हैं। आती हूँ, पहले सबक तो ले लूं। सबक जरूरी है या नौकरी? कैसी बातें कर रहा है तू? नौकरी तो कल मैंने वैसे ही छोड़ देनी है। अरे जीती ना बेटी, क्या बात है। अच्छा भी खान साहब, मुलाकात होती है आपसे अड्डे पर। खान साहब चले सबक सिखाए मुझे। लो भाई मिठे खान साहब और सोने खान साहब हैं जी। आपने लगा लिया है मत्था डीडी से, और जिसने डीडी से मत्था लगाया उसने कभी सुख नहीं पाया। ओए डीडी, तुम रात को क्या ये खटखट कर रहे हो? ये क्या है? सर जी रिक्शा चला रहा हूँ जी। आपको नजर नहीं आ रहा सर जी, दूध सोडा बना रहा हूँ जी। अच्छा, रात को दूध सोडे चल रहे हैं और हमें खबर ही नहीं है। और सर जी आपके मेहमानों के लिए बना रहा हूँ जी, हम गरीबों के नसीब में कहाँ जी है। ग्लास निकाला है, थोड़ा सा मुझे भी दे। वो नहीं सर जी नहीं। रात को दूध सोडा पीने से घुटनों में दर्द होती है। शाबाश मेरा बच्चा। वो तू यहाँ मतलब क्यों नहीं खोल लेता? लोगों का राज किया कर। सर जी मैं सोच तो रहा हूँ जी कि खोल ही लूं मतलब। चल एक कप चाय लेके आ मेरे कमरे में। अच्छा जी। लो जी मिठे खान और कौड़े खान। रियाजत के बाद दूध सोडे का मजा ही अपना है। रियाजत तो मैंने भी बड़ी की है, मेरा भी हक बनता है पीने में। ओए हमारी रियाजत मुख्तलिफ है। कल मेरी रिकॉर्डिंग है, उससे पहले रिहर्सल भी है। ठीक है उस्ताद जी, आप रगे मलाम करें। और ठीक है, मुंह उधर कर, नजर ना लगा। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जनाब आपने आज अपनी उर्दू की मालिश नहीं कराई? और पठान छुट्टी गया, आराम से बैठ जाते हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे सोने खान साहब जिंदगी की आखिरी शाम मनाने लगे। यार तुमने बीच में जरूर बोलना है, आराम से बैठ जाओ। अपनी बेहतरीन सीडी रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं और इनका गाने में रेशमा जी साथ देंगी। और मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी सीडी में से कोई अच्छा सा गाना पेश करें। बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह।
इससे पहले के खान साहब ठंडे हो जाए, भाग के छुरी पकड़ लाए कोई। ये वो गाना है जिसके लिए हमारा वक्त बर्बाद किया। कट्टी और डीडी, कट्टी और डीडी। वाह भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी ओए भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गई ये सबसे अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी।